गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज के टॉपिक में हम कंटिन्यू करेंगे करेक्टरिस्टिक मैंटिसा। लास्ट लेक्चर में ऑलमोस्ट हमारा टॉपिक ख़त्म हो चुका है, लेकिन उसके कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं। आज उस क्वेश्चंस को कंटिन्यू करते हैं। मैंने आपको वो क्वेश्चंस होमवर्क दिए थे, आपने घर पे ट्राई किए होंगे। बने हैं तो अच्छी बात है, नहीं बने तो अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको गिवन है log टू द बेस 2 log टू द बेस 2 log टू द बेस 2 x log ऑफ x टू द बेस 2 इज इक्वल टू 2। फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द बेस 10 रिप्रेजेंटेशन फॉर x। तो वही आपको किसी तरह b+1, मैंने उस दिन नंबर ऑफ डिजिट्स का फॉर्मूला बताया था कि आपको log लेना है इस नंबर के आगे, x के आगे, उसकी वैल्यू समथिंग पॉइंट समथिंग आएगी, वहाँ से b की वैल्यू निकालनी और आंसर क्या होगा b+1। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं अपना कि हमारी x की वैल्यू कितनी आएगी, उसके बाद हम अकॉर्डिंगली सोचेंगे कि आगे क्या कर सकते हैं। तो हमें गिवन है log टू द बेस 2 log टू द बेस 2 और log ऑफ x टू द बेस 2 इज इक्वल टू 2। इसको मैंने डायरेक्टली सॉल्व करने का ट्रिक बताई, तो यहाँ से स्टार्ट किया करो। 2 की पावर 2 4, तो ये 2 की पावर 2 4 बन जाएगा, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। 2 की पावर 4 16, तो ये 2 की पावर 16 आएगा। तो जो x आएगा वो आएगा 2 की पावर 16। कैसे देख सकते हैं, फिर दोबारा बता रहा हूँ मैं। यहाँ से स्टार्ट किया तो ये 2 की पावर 2 आएगा, तो 2 की पावर 2 बन जाएगा 4, तो इसका आंसर आ जाएगा 4। फिर आप यहाँ पे 4 लिखोगे, ठीक है, यहाँ पे 4 लिखोगे, तो फिर ये तो ख़त्म हो चुका है। अब ये बनेगा, तो ये बनेगा 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 आ जाएगा 16। अब इसकी वैल्यू 16 आ चुकी है, किसकी? सिर्फ इस अंदर वाले आइटम की वैल्यू कितनी है 16, तो x यहाँ से कितना आ जाएगा 2 की पावर 16। अब इसने क्या बोला, जो x है उसके आगे log लो बेस 10 और उसमें नंबर ऑफ डिजिट्स निकालो। तो आपने क्या किया, इसके आगे log ले लिया, तो क्या बनेगा, x क्या है 2 की पावर 16 टू द बेस 10, ठीक है। तो ये 16 आगे आ गया, अंदर बचा log 2 टू द बेस 10। तो 16 इंटू log 2 टू द बेस 10 की आपको वैल्यू याद होनी चाहिए 0.3010। तो इसकी वैल्यू हम फाइंड करते हैं कि इसका आंसर कितना आएगा। 16 इंटू 0 0, 16 1 ज़ा 16 6 और 16 0 0 और 1 आ गया, 16 3 ज़ा 48, तो 4.8160। तो इसका जो इंटीग्रल पार्ट आएगा वो b की वैल्यू होती है। इंटीग्रल पार्ट कितना हो गया 4। तो जो नंबर ऑफ डिजिट्स आएंगे वो हमारे पास कितने हो जाएंगे b+1 यानी कि 4 +1। तो ये सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा। लिखो इसको, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाला जो होमवर्क दिया था, एक और क्वेश्चन। नेक्स्ट आपको गिवन है log n टू द बेस 3 इज इक्वल अल्फा 1 प्लस बीटा 1, log n टू द बेस 5 इज इक्वल अल्फा 2 प्लस बीटा 2 और log n टू द बेस 7 इज इक्वल टू अल्फा 3 प्लस बीटा 3। इसमें अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 इंटीजर्स हैं, बीटा 1 बीटा 3 0 से लेके 1 तक। तो ये फ्रैक्शनल पार्ट हो गया, ये इंटीग्रल पार्ट, यानी कि ये करेक्टरिस्टिक हो गया और ये मैंटिसा, ये करेक्टरिस्टिक, ये मैंटिसा, ये करेक्टरिस्टिक और ये मैंटिसा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद अब इसने पहला क्वेश्चन पूछा आपसे, द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ n इफ अल्फा 1 इज इक्वल टू 4 एंड अल्फा 2 इज इक्वल टू 2। तो सिर्फ हमें इसका यूज़ करना है और इसका, क्योंकि अल्फा 1 इसमें आ रहा है, अल्फा 2 इसमें आ रहा है। अल्फा 1 की वैल्यू 4 है, तो मैंने इसको लिखा पहले, तो ये लिखा हुआ है log n टू द बेस 3 इज इक्वल टू अल्फा 1 प्लस बीटा 1। तो log n टू द बेस 3, अल्फा 1 कितना है 4 है, और बीटा 1 हम ऑलरेडी क्वेश्चन में देख चुके हैं। बीटा 1 कहाँ से कहाँ, बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 0 से 1 तक वेरी कर चुके हैं। तो 0 पे क्लोज 1 पे ओपन। तो यहाँ से log n टू द बेस 3 कितना आ जाएगा 4 + 0 4। देखो ब्रैकेट अगर 0 पे क्लोज है तो यहाँ पे 4 पे भी क्लोज आएगी। 4 + 1
5, 1 पे कौन सी ब्रैकेट है ओपन, तो 5 पे भी कौन सी आएगी ओपन। यहाँ से n क्या आ जाएगा 3 की पावर में ये आ जाएगा 3 की पावर में 4 से लेके 5 तक। इसका मतलब होता है ये पूरा इंटरवल है 4.1 4.2 सारी इसके बीच में इन्फाइनाइट वैल्यूज आएंगी। तो ये लिखा हुआ है 3 की पावर 4 से लेके 5, जिसमें आपको 4 को इंक्लूड करना है 5 को एक्सक्लूड करना है। तो बोल रहा है कि n क्या है इंटीजर है सारे के सारे, n की वैल्यूज क्या क्या आ सकती है 3 की पावर 4 से लेके 3 की पावर 5, लेकिन 3 की पावर 5 नहीं आएगा, 3 की पावर 5 से जस्ट पहले वैल्यू आएगी। तो जस्ट पहले वैल्यू कौन सा इंटीजर आ जाएगा, तो मैं लिख देता हूँ जो मेरे पास पहला सेट आएगा n1 बोल देता हूँ मैं उसको, जो इससे आंसर आएगा 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 में 1 जोड़ दिया, 3 की पावर 4 में 2 जोड़ दिया, और आखिरकार 3 की पावर 5 नहीं आएगा, उससे जो पहले क्या आएगा 3 की पावर 5 माइनस 1 आएगा। तो ये कितना आ गया n1 कितना आ गया 3 की पावर 4 कितना हो गया 81, फिर 82, 83, चलते गए 3 की पावर 5 होता है 243, 243 में से 1 गया 243 में से 1 गया 242। तो ये तो अभी फर्स्ट पार्ट का आंसर हुआ कि अल्फ़ा 1 कितना होना चाहिए 4। साथ ही साथ जो केस नंबर 2 बनेगा इसमें उसने क्या बोला अल्फ़ा 2 कितना होना चाहिए 2, और अल्फ़ा 2 किस में आ रहा है इसमें आ रहा है log ऑफ n टू द बेस 5 इज इक्वल टू अल्फ़ा 2 प्लस बीटा 2। तो log n टू द बेस 5 इज इक्वल टू अल्फ़ा 2 है 2, और बीटा 2 भी कितना दिया हुआ है 0 से लेके 1 तक। 2 प्लस 0 2, 2 प्लस 1 3, तो इस पे ओपन इस पे क्लोज। यहाँ से जो n आएगा वो कितना आएगा, ये 5 की पावर में चला जाएगा, तो 5 की पावर में 2 पे क्लोज 3 पे ओपन, तो ये n की सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी। जो n2 बोल देता हूँ इसका जो सेट आएगा सेट वैल्यूज़ क्या क्या आएंगी 5 की पावर 2, फिर 5 की पावर 2 प्लस 1, फिर 5 की पावर 2 प्लस 3, ज़्यादा से ज़्यादा 5 की पावर 3 तक जा सकता है, लेकिन 5 की पावर 3 पे ओपन ब्रैकेट है, ओपन ब्रैकेट का मतलब क्या है उसको एक्सक्लूड करना है। तो उससे जस्ट पहले इंटीजर क्या आएगा 5 की पावर 3 से जस्ट पहले वाला क्या आएगा उसमें से एक कम कर दो। जैसे 10 से पहले क्या आएगा 9, 8 से पहले क्या आएगा 7, 5 से पहले क्या आएगा 4, तो उसमें से एक कम कर दो। तो 5 की पावर 3 से पहले क्या आएगा 5 की पावर 3 माइनस 1। इसको मैंने और सिंप्लीफाई किया आगे, जो n2 आ गया 5 की पावर 2 25, 26, 27, 5 की पावर 3 होता है 125 में से 1 गया 124। तो एक आंसर ये आ गया। अब जब उसने क्वेश्चन दिया था आपको, जब उसने क्वेश्चन दिया था तो अगर अच्छे से देखोगे तो बीच में एंड का यूज़ किया होता है। एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का मतलब होता है सिर्फ कॉमन पार्ट, दोनों में जो कॉमन आएगा। इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो सिर्फ और सिर्फ दोनों में आएगा कॉमन। तो मेरे पास दो आंसर आए हैं n1 और n2, मैं क्या करूँगा n1 का इंटरसेक्शन कर दूंगा, इस तरह से लिखा जाता है इंटरसेक्शन को, n1 का इंटरसेक्शन n2, तो उसको मैंने n बोल दिया। तो जो मेरे पास फाइनली सेट आएगा इसको n बोल दिया हमने, n फाइनल बोल देते हैं nf, ठीक। अच्छा 81 इसमें आ रहा है 25 से स्टार्ट कर दे, क्या 25 इसमें आ रहा है नहीं, 26 आ रहा है नहीं, 27 आ रहा है नहीं, बीच में कभी ना कभी 81 आया होगा, हाँ 81 इसमें भी आ रहा है, 81 आ रहा है, 82 आ रहा है दोनों में। अच्छा 242 क्या इसमें आ रहा है नहीं, ये कहाँ पे ख़त्म हो गया 124 पे, क्या 124 इसमें आ रहा है, हाँ बीच में कहीं ना कहीं आ रहा होगा, तो ये काउंटिंग कहाँ तक जा रही है 124 तक जा रही है। तो मेरे पास जो n सेट आया वो कितना आया 81 से लेके 124। हमें क्या पूछा है नंबर ऑफ इंटीजर्स, इसमें कितने आएंगे। अब यहाँ से लेके यहाँ तक काउंट मत करने लग जाना कि 81 82 ऐसा मत करने लगना, सीधा क्या होता है फाइनल माइनस इनिशियल प्लस 1, तो आंसर आता है फाइनल माइनस इनिशियल प्लस 1। तो जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये आपके आंसर कितना आ जाएगा 44। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो। सभी बच्चे इसको लिखो, फिर इसके जो सेकंड और थर्ड पार्ट है वो खुद से ट्राई करो, वीडियो को पॉज करो, आराम से खुद से ट्राई करो। इसी का जो सेकंड पार्ट है उसमें पूछा है फाइंड द लार्जेस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n की जो लार्जेस्ट वैल्यू निकालनी है आपको कब, जब अल्फ़ा 1 कितना होना चाहिए 5, अल्फ़ा 2 कितना होना चाहिए 3 और अल्फ़ा 3 कितना होना चाहिए 2। अब तीनों केसेस लेने पड़ेंगे।
तो पहले अल्फ़ा 1 किस में आ रहा है, log n टू द बेस 3 में कितना है, अल्फ़ा 1 प्लस बीटा 1। अब मैं थोड़ा जल्दी करूँगा, तो यहाँ से आ जाएगा log n टू द बेस 3 इज इक्वल टू अल्फ़ा 1 कितना है 5 और ये कितना है 0 से 1, तो ये कितना आएगा 5 प्लस 0 5 और 5 प्लस 1 6, पहले पे क्लोज दूसरे पे ओपन, तो n क्या आ जाएगा 3 की पावर में 5 से लेके 6 तक। तो इसको मैं n1 सेट बोल देता हूँ। सेट को हमेशा कैपिटल लेटर से लिखा जाता है, करली ब्रैकेट यूज़ किए जाते हैं। 3 की पावर 5 कितना होता है 243 244, चलते गए। ये 3 की पावर 6 से जस्ट एक पहले आएगा, 3 की पावर 6 से जस्ट एक पहले आएगा। 3 की पावर 6 कितना हो जाएगा, 3 की पावर 6 हो जाएगा हमारे पास 243 इंटू 3 729, 729 से जस्ट एक पहले क्या हो जाएगा 728। तो ये मेरे पास फाइनली n1 की सारी वैल्यूज़ आ गई, यानी कि जब जब मैं ये वैल्यूज़ रखूँगा तब तब मेरी अल्फ़ा 1 करेक्टरिस्टिक कितना आएगा 5 के इक्वल आएगा। इसका मतलब ये होगा। तो बाकी हम सेकंड कंटिन्यू करते हैं कि अल्फ़ा 2 अगर 3 हो तो अल्फ़ा 2 किस में आ रहा है, log ऑफ n टू द बेस 5 में आ रहा है। तो अल्फ़ा 2 प्लस बीटा 2, अल्फ़ा 2 को हमने रखा 3 और बीटा 2 की रेंज क्या है 0 से लेके 1, तो 3 प्लस 0 3 3 प्लस 1 4, तो जो n की वैल्यू आएगी यहाँ से वो आएगी 5 की पावर में 3 से लेके 4। तो जो n2 सेट आएगा वो आएगा 5 के क्यूब से स्टार्ट होगा, 5 का क्यूब 125 126 127, चलते गए 5 की पावर 4 तक नहीं जाएगा क्योंकि इस पर ओपन ब्रैकेट। उससे जस्ट पहले 5 की पावर 4 होता है 625, उससे जस्ट एक पहले क्या आएगा 624। तो ये मेरे पास दूसरा सेट आ गया, ये था मेरे पास पहला सेट। लेकिन इसने क्वेश्चन ख़त्म नहीं किया है, इसने एक और चीज़ लिखी हुई है, अल्फ़ा 3 भी कितना रखना पड़ेगा 2। अल्फ़ा 3 किस में आ रहा है, log n टू द बेस 7 इज इक्वल टू अल्फ़ा 3 प्लस बीटा 3। अल्फ़ा 3 कितना है 2, बीटा 3 कितना है 0 से लेके 1 तक। तो यहाँ से n कितना आएगा 7 की पावर 2 प्लस 0 2 2 प्लस 1 3, तो ये आ जाएगा 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर हो गया 49 और 7 का क्यूब हो गया 343, तो उससे ओपन ब्रैकेट आ जाएगा। ठीक है, तो जो n3 आ जाएगा मेरे पास 49 50 51। देखो 343 पे ओपन ब्रैकेट है, तो इससे जस्ट पहले कौन सा इंटीजर आएगा 342, तो ये सारे के सारे इंटीजर्स आ जाएंगे। अब आखिर में हमें करना क्या है, हमें करना है n1 इंटरसेक्शन n2 इंटरसेक्शन n3, उसको मैं n फाइनल बोल देता हूँ। मतलब क्या इंटरसेक्शन, सिर्फ वही वैल्यू निकालो वो जो तीनों में आ रही हैं। तो मैं यहाँ से स्टार्ट कर दूँ, क्या 49 तीनों में आ रहा है, नहीं 49 तो आ ही नहीं रहा, 49 ना तो इसमें आ रहा है ना ही इसमें आ रहा है, 50 आ रहा है नहीं। अच्छा 125 देखते, 125 इसमें आ रहा है, हाँ इसमें कहीं ना कहीं बीच में 125 आ जाएगा, लेकिन क्या इसमें आ रहा है, नहीं, क्योंकि ये स्टार्ट ही कहाँ से हो रहा है 243। क्या 243 सब में आ रहा है, हाँ 243 यहाँ पे सब में आएगा। तो मैं लिख सकता हूँ 243 से स्टार्ट करोगे 244, चलते गए। इसको देखता हूँ, क्या 728 सब में आ रहा है, नहीं, ये 624 पे ख़त्म होगा, ये 342 पे। तो सबसे छोटा क्या है 342, तो ये आखिर में कहाँ पे ख़त्म हो जाएगा 342 पे। तो जो मेरे पास पूछा है, इसमें क्या पूछा है हमसे, द लार्जेस्ट इंटीग्रल, तो n लार्जेस्ट पूछा आपसे। जो n लार्जेस्ट आएगा, सबसे बड़ी वैल्यू कितनी आ रही है 342। ये आपका सेकंड था। थर्ड भी इससे मिलता जुलता था, क्योंकि थर्ड में भी अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 यही गिवन है। उसने क्या पूछा है, फाइंड द डिफरेंस। थर्ड में उसने क्या पूछा है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू इफ अल्फ़ा 1 इज इक्वल टू 2 अल्फ़ा 2 इज इक्वल टू 3 अल्फ़ा 3 इज इक्वल टू 2। तो ये दोनों क्वेश्चन तो सेम ही है, सेकंड और थर्ड। उसने क्या पूछा, सबसे बड़ी वैल्यू और सबसे छोटी वैल्यू में डिफरेंस निकाल दो। सबसे बड़ी वैल्यू कितनी है 342 माइनस सबसे छोटी वैल्यू कितनी है 243। तो सिंप्लीफाई करोगे तो 99 आपके पास आंसर आ जाएगा। तो लिखो इसको सभी, फिर हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं आज का। नेक्स्ट अब
नेक्स्ट टॉपिक तो चलो हम कल स्टार्ट करेंगे। अभी आप सभी बच्चों को बैठ के कुछ क्वेश्चंस करने हैं। मैं अभी क्वेश्चंस दूंगा, वो आपको भी बैठ के सॉल्व करने हैं, फिर हम नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस करेंगे अच्छे से। सभी बच्चे ईमानदारी से करना, कोई भी लापरवाही मत करना इसमें। जो अभी तक टॉपिक्स पढ़े हैं उसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं आपके बेसिकली। क्वेश्चन गिवन है log n to the base m is equal to alpha plus beta, where alpha is an integer and beta belongs to 0 से लेके 1। इसका फर्स्ट पार्ट है जो आपको सॉल्व करना है। if m and अल्फ़ा आर प्राइम, प्राइम नंबर का आपको पता होगा, एंड अल्फ़ा प्लस एम को दोनों के सम को 7 भी होना चाहिए। पहली बात तो दोनों प्राइम होने चाहिए, दूसरी बात दोनों 7 होने चाहिए। देन द ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n इज, इसमें आपको बताना है ए ऑप्शन है 64, बी ऑप्शन है 63, सी ऑप्शन है 125 और डी ऑप्शन है 124। पहला आपका ये है। सेकंड है इफ m एंड अल्फा आर ट्विन प्राइम। देखो ट्विन प्राइम का मतलब क्या होता है, डिफरेंस 2 होना चाहिए। ऐसे दो प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस, जैसे 3 और 5 है, 3 और 5 का डिफरेंस क्या है, 2 है। 5 और 7 है, 11 और 13 है, 17 19 है। तो ये सारे के सारे नंबर्स कौन से आ गए, ट्विन प्राइम नंबर है। ट्विन प्राइम का मतलब क्या है, ऐसे प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस क्या आना चाहिए, 2 के इक्वल आना चाहिए। एंड इसमें आगे है दोनों का सम होना चाहिए, अल्फा प्लस एम कितना होना चाहिए, 8। इसमें भी आपको क्या निकालना है, देन द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ, then the greatest value of n is। 4 ऑप्शन है इसके भी। पहली है 624, 625, 728, 729। थर्ड है आपके पास if m and alpha are relative prime, इफ m एंड अल्फ़ा रिलेटिव प्राइम एंड अल्फ़ा प्लस m का जो सम आना चाहिए वो 7 आना चाहिए। इसमें आपको कहना है देन द मिनिमम वैल्यू, इसमें आपको मिनिमम इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m इज। 4 ऑप्शन है 25, 32, 6, 81। पहला क्वेश्चन आपको ये सॉल्व करना है सभी को। अच्छा, रिलेटिवली प्राइम का मतलब क्या होता है, रिलेटिव प्राइम का मतलब होता है एक दूसरे के रिस्पेक्ट में प्राइम नंबर हो, चाहे खुद हो ना हो। जैसे 1, 2 और 9, मैं एग्जांपल एक बता देता हूँ। 2 और 9 है, 9 खुद में तो प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन इसके रिस्पेक्ट में रिलेटिवली इसके क्या है, प्राइम नंबर है। इसमें मैं एग्जांपल बता देता हूँ। ट्विन प्राइम का मतलब क्या था, 3 और 5 या फिर 5 7, ये हमेशा पेयर में लिया था। 7 नहीं, 11 13, 17 19, ये सारे क्या हैं, ट्विन प्राइम है। तो इसमें आपको आराम से केसेस बनाने हैं अच्छे से। केसेस क्या क्या बनेंगे, बस ध्यान रखना है कि इन दोनों का सम क्या होना चाहिए, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8 और यहाँ पे भी 7। तो इसके अकॉर्डिंगली आपको करना है कि ये आपके पास सम यही आना चाहिए, इसके अलावा कुछ और नहीं आना चाहिए। तो ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है, ठीक है ना। अच्छा, ये था हमारा पहला क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन एक और दे देते चलो। let L be the number of digits
in 3 की पावर 40 and m be the number of zeros in 3 की पावर -40 after decimal before significant digit, before a significant digit, find L minus M। तो ये नंबर ऑफ डिजिट्स और डेसिमल वाला मैं क्वेश्चंस आपको करवा चुका हूँ। इसका फॉर्मूला बताया था मैंने b+1, इसका फॉर्मूला बताया था -b-1, ये जीरोस वाले का। तो आपको ये फाइंड करना है और L minus M फाइंड करना है। अच्छे से अगर समझ ना आए तो एक बार नोट्स को देख लेना, रेफ़र कर लेना, फिर स्टार्ट करना। एक और देख लो। इन तीनों क्वेश्चंस को आपको आज ही सॉल्व करना है आराम से बैठ के। इफ़ n इज इक्वल टू एंटी-लॉग टू द बेस 3 log to the base 6 anti-log to the base root 5 log 1296 to the base 5, find the characteristic of log n to the base 2। इसमें आपको बेस 2 लेना है यहाँ पे। तो बेस 2 लेके आपको इसका करेक्टरिस्टिक फाइंड करना। मतलब क्या है, पहले तो n निकालो, फिर n को यहाँ पे रखो, फिर इसकी वैल्यू निकालो, तो समथिंग पॉइंट समथिंग आएगी। तो ये वाला आपका आंसर आएगा जो भी आगे आएगा। मैं इसके आंसर्स भी बता देता हूँ ताकि अगर जब आप सॉल्व करो तो आपको प्रॉब्लम ना आए। तो जो आपका इसका आंसर 1 आएगा, इसका आंसर 3 आएगा, जो इससे पहले थे। इन तीनों के आंसर ये होंगे D-C-C। तो ये आपको अभी बैठ के सॉल्व करने हैं। किसी ने भी ये नहीं सोचना कि लेक्चर ख़त्म हो चुका तो अब बाद में करेंगे। अभी साथ के साथ आपको ये क्लास का ही आपका होमवर्क है, क्लास में बैठ के करना आपको अभी। तो डिस्कस हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। इसके लिए आप जो मैंने इससे पहले अभी क्लास नोट्स में क्वेश्चन करवाया उसकी हेल्प ले सकते हो। और जो बाकी नंबर ऑफ डिजिट्स ये वाला क्वेश्चन है करेक्टरिस्टिक वाला, इसके लिए आप एक काम करना, स्टार्ट करने से पहले जो हमारा कल का टॉपिक था और आज का टॉपिक है करेक्टरिस्टिक मैंटिसा, पूरे को अच्छे से रिवाइज करके फिर स्टार्ट करना। एक तरह से टेस्ट की तरह समझ लो। आपके पास 3 क्वेश्चन ये हैं और 2 क्वेश्चन ये हैं, 5 क्वेश्चन आपके लिए। कम से कम हाफ एन आवर इस पे लगाना और कोशिश करना हर क्वेश्चन आपका सही आए। हाफ से भी ज़्यादा लगा सकते हो, 40 मिनट तक लगाओ। क्वेश्चन अच्छे हैं सारे के सारे। आपको कहीं ना कहीं दिमाग लगाना पड़ेगा, डायरेक्टली इसमें कहीं पे भी आपके पास आंसर नहीं आएगा। तो करो स्टार्ट सभी इसको। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में एक और नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। लॉगरिथम आपका ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, एक आधा छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है, उसको हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चलिए।